हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ रही है एसबीआई पीओ के लिए उस पे बेसिस है, उसके लिए बनाया गया है। एसबीआई पीओ का अगर आप एग्ज़ाम फाइट करने वाले हैं तो एक बार ये आइडिया देख लें कि कितनी कट ऑफ रही है, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इससे आपको आइडिया एक लग जाएगा। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि एसबीआई के टारगेट जो वीडियोज़ रहेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि एसबीआई से रिलेटेड वो वीडियोज़ हम अपलोड करें। नए टाइप के जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, वो वाले क्वेश्चंस हम बेसिकली ऐड करेंगे ताकि स्टूडेंट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उन क्वेश्चंस को लेकर वो फेस ना करनी पड़े, या फिर क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन किया गया है उसमें एसबीआई प्री 2015 जो हुआ था और मेंस जो हुआ था उसके मार्क्स जो हैं, जो कट ऑफ रही थी, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। 2016 की जो कट ऑफ रही है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, प्री और मेंस दोनों की। एस बी आई पी ओ 2017 जो होगा उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो यहाँ पे एक बार डिस्कशन किया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो रियल मार्क्स हम लोग बताएंगे आपको 2015 और 16 के जो स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि इस वीडियो को आप 720 पिक्सल पे करके देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो मार्कशीट्स यहाँ पे शो की जाए उनके मार्क्स आपको दिखे ना। तो इमोल्यूमेंट्स एक बार हम देख लेते हैं कि अभी जो 2017 का जो स्ट्रक्चर आया है, सैलरी स्ट्रक्चर एसबीआई पीओ के लिए, वैसे तो सभी को पता होगा कि एसबीआई पीओ जो होता है ये सबसे ज़्यादा सैलरी आपको प्रोवाइड कराता है जितने भी बैंक से सभी में। तो एक बार देख लेते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक पे की अगर हम बात करें तो वो है 27620, मतलब 27,620 रुपये। ये है सिर्फ आपका बेसिक पे। बेसिक पे के बाद में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, जो इमोलमेंट्स होंगे, वो सारे एक्स्ट्रा होते हैं, ये पता होगा आपको। पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो JMGS है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 आपकी जो पोस्ट रहेगी। ड्यूटी अलाउंसेस की बात करें, डीए ये 46.9% रहेगा। HRA CCA इसकी बात करें, इसको होम लीज अलाउंस भी कहा जाता है। सीसीए सिटी कंपलसेंट्री अलाउंस जो है ये 8,000 से लेके 29,500 तक होगा। अच्छा, टोटल अगर हम देखें तो ये आपका है हाउस लीज जो यूज हाउस जो लीज पे लेते हैं पीओज वगैरह, तो उनको जो अमाउंट मिलता है वो 8,000 से लेके 29,500 के बीच होगा। उसके अलावा 4% सीसीए और मिलता है। तो अगर देखें तो 8,000 जो मिलेंगे वो रूरल एरियाज पे जो ऑफिसेज वगैरह होंगे, बैंक ब्रांचेज वगैरह जो होंगी सिटीज़ वगैरह में नॉर्मल, तो मिनिमम 8,000 है उसका। और मुंबई जैसे बड़ी सिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपको 29,500 वहाँ पे मिल पाता है। सैलरी की अगर हम बात करें एनुअल बेसिस पे तो सैलरी है आपकी 7.93 लाख से लेके 12.95, मतलब मिनिमम आपको 7.93 पर एनुअल तो मिलनी है। 12.95 ये आपको मिल सकती है अगर आपका मुंबई जैसी सिटी में पोस्टिंग होता है तो। इसके अलावा जो अलाउंसेज है वो सारे एक्स्ट्रा है, जैसे फर्नीचर है, मेडिकल है, पेट्रोल है, इंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह है। तो ये जो है काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। सबसे बड़ा सैलरी कितनी होगी, तो बैंक पीओ वगैरह जितने भी एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एसबीआई जो है आपका ये सबसे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड कराता है, आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराता है। इमोल्यूमेंट्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा काफ़ी अच्छा एक वर्किंग कल्चर रहता है। वर्कलोड तो रहता ही है, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन वर्किंग कल्चर काफ़ी अच्छा अच्छा रहता है। अच्छा, हम डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्क्स वगैरह जो थे वो कैसे रहे थे। तो 2015 अगर प्री एग्ज़ाम की हम बात करें तो कट ऑफ जो थी, इंडिविजुअल कट ऑफ जो थी वो काफ़ी कम थी। इंडिविजुअल कट ऑफ की जैसे हम बात करें, इंग्लिश 30 मार्क्स का था। इंग्लिश की जो कट ऑफ गई थी SC ST OBC या फिर हैंडीकेप्ड वगैरह जो बोल सकते हैं हम, PWD वाली जो पार्ट है, इसमें देखें तो 3.25 मार्क्स यहाँ पे थे। इंग्लिश के लिए 3.5 मार्क्स थे आपके क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ के लिए, और रीजनिंग के लिए थे 5.75। जनरल की कट ऑफ जो है वो इंडिविजुअल 5.75 इंग्लिश के लिए थी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 5.75 थी, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 9.25 थी। अच्छा, ओवरऑल कट ऑफ जो होती है ये सभी को पता होगा कि बैंक के अंदर दो टाइप से क्वालिफाई करना आपको जरूरी होता है, इंडिविजुअल भी क्वालिफाई करना है और ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 37.25, ST कैटेगरी की गई थी कट ऑफ 19.75, OBC की गई थी 42.25, जनरल की सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी 47.50, OH और VH, OH की 29.25 थी, VH की 30.75। तो अगर कट ऑफ की हम बात करें तो मिनिमम जो मार्क्स हैं आपके वो
पहले थे आपके, मतलब एससी वालों के, एससी एसटी वालों के थे 3.25, 3.50, 5.75। मतलब मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 10 मार्क्स भी नहीं गई आपकी, ऐसा देख सकते हैं आप। तो मेन जो प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मेन ये होता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ देना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। नेगेटिव मार्किंग का काफ़ी बड़ा रोल होता है यहाँ पे क्वालिफाई करने के पीछे। तो ये वाला तो पार्ट है आपका 2015 प्री का। मेंस की अगर हम बात करें तो मेन की रीजनिंग की कट ऑफ थी एससी की 10 मार्क्स, एसटी की थी 7.5 मार्क्स, ओबीसी की 10 मार्क्स थी, जनरल की 12.5 मार्क्स थी, ओएच की और वीएच दोनों की 7.5 मार्क्स। ये है रीजनिंग की बात। रीजनिंग था आपका 50 मार्क्स का। नेक्स्ट अगर हम देखें डीआई, अच्छा बेसिकली इसको डीआई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं, मेनली क्वेश्चंस वो डीआई से रिलेटेड ही आते हैं और काफ़ी टफ लेवल की आती है। तो मेंस की अगर हम बात करें, एससी में मैथमेटिक्स की कट ऑफ गई थी 10 मार्क्स, एसटी के अंदर गई थी 7.5 मार्क्स, ओबीसी की गई थी 10, जनरल की गई थी 12.5, ओएच एंड वीएच की 7.5। उसके अलावा देखिए जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो स्टैटिक वाले भी आते हैं, करंट अफेयर्स वाले भी आते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज वाला पार्ट जो था वो भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 50 मार्क्स का ये पार्ट था। 50 मार्क्स में क्वेश्चंस जो बने थे वो क्वेश्चंस के आपके जो कट ऑफ था वो एससी के लिए था 18.5, एससी एसटी दोनों का सेम था, ओबीसी का भी 18.5, जनरल का 21.25, ओएच और वीएच का भी 18.5। मतलब सभी का 18.5 था, बस जनरल का आपका था 21.25। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की मैक्सिमम कट ऑफ जाती है 12.5 जनरल की है। उसके अलावा 10 ओबीसी और एससी की 10 है। एसटी की अगर हम देखें तो 7.5 है, वीएच ओएच की भी 7.5 है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है आपका टोटल, ये सभी को पता होगा, 200 मार्क्स का होता है। डिस्क्रिप्टिव उसके अलावा एक्स्ट्रा होता है 50 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव की टोटल कट ऑफ थी 70 मार्क्स थी आपकी एससी के लिए और ओबीसी के लिए। जनरल के लिए थी 80 मार्क्स। बाकी एसटी की, ओएच की और वीएच ये तीनों के तीनों थे 60 मार्क्स। मतलब आप ये मान के चलिएगा कि आपको 70 के करीब मार्क्स तो लाने ही लाने हैं मेंस के एग्जाम में। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होता है, ऑनलाइन ही होता है ये भी। 17.5 थी आपकी एसटी, एससी, ओबीसी एंड ओएच की वीएच के साथ में। मतलब ये सारे के सारे 17.5 थे। जनरल की थी खाली 20। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव में 20 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। टोटल जो था आपका 250 में से जो एससी की कट ऑफ गई थी टोटल की वो थी 89, एसटी की थी 79, ओबीसी की थी 110.75, जनरल की थी 124.25, ओएच की थी 89.75 और वीएच की थी 95। मतलब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ देखें तो सबसे कम जो कट ऑफ है वो गई थी आपकी एसटी की, उसके बाद है एससी की, फिर उसके बाद में ओएच की, फिर उसके बाद में है वीएच की, फिर ओबीसी की और फिर जनरल की। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा लग रहा होगा, एक आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ जो है टोटल कट ऑफ वो काफ़ी कम रहती है। मतलब पेपर का जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद होता है आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। ये 20 मार्क का आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है 30 मार्क्स का। टोटल जो कट ऑफ जाती है इसकी मैक्सिमम 20 के अंदर ही जाती है। अगर आप देखें तो 50 मार्क्स में से जो कट ऑफ गई थी एस सी एस टी ओबीसी वीएच ओएच ये गई थी 18 मार्क्स। बाकी जनरल की गई थी 20 मार्क्स। जनरल की सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है। टोटल मार्क्स जो हैं अगर आप देखें तो ये जो होंगे रिटर्न टेस्ट के मार्क्स ये नॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं 75 में, जीडी और इंटरव्यू के मार्क नॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं 25 में। तो टोटल जो कट ऑफ में से मार्क्स निकल के आते हैं वो 100 में से निकल के आते हैं। मतलब आपका जब करंट सिलेक्शन होगा टोटल, तो वो जो आपको सिलेक्शन जो मिलना है वो 100 मार्क्स में से मिलना है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए आप कि लास्ट रैंक वाला जो स्टूडेंट था उसका जिसका सिलेक्शन हुआ उसके 100 में से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने थे। एससी की बात करें तो एससी के थे 49, एसटी की बात करें तो वो थे 34, ओबीसी की बात करें तो 52, जनरल की बात करें तो 58.93, वीएच की बात करें 47.63, ओएच की वीएच की अगर हम बात करें तो 49.25। मतलब 100 के अंदर से जो लास्ट में 100 है उसमें से आपको 40 to 50 मार्क्स वेरी करते हैं, 40 से 50 के बीच में सिलेक्शन हो जाता है। जनरल का जो था वो ये एससी की बात कर रहे हैं हम लोग। जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल 50 से 60 मार्क्स मिनिमम होते हैं। तो ये जो था ये है 2015 ईयर के लिए। कट ऑफ हम लोगों ने देखी कि मिनिमम जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, जनरल की क्या थी, एससी एसटी की क्या थी, ओबीसी की क्या थी। 2016 प्री की अगर हम बात करें तो 2016 प्री में कट ऑफ जो थी वो 2015 से ज़्यादा थी।
SC ST की, OBC और जो आपका VH OH HI है, इसकी अगर हम कट ऑफ देखें तो इंग्लिश की थी 6 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 4.25, रीजनिंग की थी 4.25, जनरल की अगर हम बात करें तो 8.75 इंग्लिश की थी, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 7.25, रीजनिंग एबिलिटी की 7। टोटल हम देखें, ये तो इंडिविजुअल कट ऑफ है, बाकी टोटल अगर कट ऑफ हम देखें तो SC की थी 38.75, ST की 29.25, OBC की 44.50, जनरल की 47.5, OH की 36, VH की 37 एंड HI की थी आपकी 15.75। अच्छा, ये वाली जो कट ऑफ है ये कुछ कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग कि 2015 के रेस्पेक्ट में थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, इंडिविजुअल कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। आप लोगों ने देखा अभी जस्ट कि 2015 के अंदर जो प्री वाला पार्ट था उसमें ये वाली इंडिविजुअल कट ऑफ भी काफ़ी कम थी। तो ये वाला पार्ट तो है प्री का। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस 2016 का क्या कट ऑफ रहा ये हम देख लेते हैं। SC की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में 6 मार्क्स कट ऑफ गई थी, मतलब आउट ऑफ 60 के अंदर से 6 मार्क्स। ये इंडिविजुअल कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो जितने भी हैं जैसे SC ST OBC OH VH HI सभी की 6 मार्क्स है, जनरल की खाली 9 मार्क्स है। DI की अगर हम बात करें तो इसकी भी इंडिविजुअल कट ऑफ 6 रखी गई थी, तो सभी के लिए 6 है, जनरल की यहाँ पे 9 है। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस और आपका जो जनरल अवेयरनेस जो था कंप्यूटर नॉलेज के साथ में, तो ये 10 मार्क्स था सभी के लिए, खाली आपका जनरल के लिए है 13 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज की कट ऑफ जो है वो सबसे कम गई थी, 4 मार्क्स कट ऑफ रखी गई थी 40 में से, मतलब यहाँ पे देखेंगे आप तो 10% के करीब कट ऑफ रखी गई है मेन तो मैक्सिमम। 4 मार्क्स है सभी के लिए, जनरल के लिए है 6 मार्क्स। टोटल कट ऑफ की अगर हम बात करें, टोटल मार्क्स जो है आपके वो आपको अचीव करने थे, मतलब सिक्योर कर लेने थे सिलेक्शन के लिए, तो वो थे आपके 200 में से सारे जितने भी हैं जनरल के अलावा सबके 60 मार्क्स, जनरल के हैं 70 मार्क्स। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का था, जनरल के सिक्योर किए गए 20 मार्क्स कट ऑफ के लिए, उसके अलावा सभी के 17.5 मार्क्स। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का लेवल जो था वो थोड़ा टफ रखा गया था, क्वेश्चन जो थे काफ़ी टफ थे। इंग्लिश जो था वो सबसे लेंदी था, इंग्लिश वाला। अच्छा, जो चेंजेज आए हैं इंग्लिश के अंदर वो SBI ही लेके आया है। सबसे पहले जो पेपर आया था SBI का वो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर बोला जाता है 2016 वाला, तो सारे चेंजेज वही लेके आया है। मिनिमम मार्क्स जो है GD इंटरव्यू वगैरह के टोटल 250 में से। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि ग्रुप डिस्कशन जो था वो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन दोनों होता है। 2017 में थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ग्रुप डिस्कशन की जगह GD की जगह आपका ग्रुप एक्सरसाइज कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम मार्क्स देखें टू बी सिक्योर्ड, ये शॉर्टलिस्ट होने के लिए जो मार्क्स सिक्योर कर लेने थे आपको 250 में से, वो मार्क्स थे 78 SC के लिए थे, 78.75 ST के लिए थे, 87.25 ये OBC के थे, जनरल के थे 90 मार्क्स। अच्छा, ये वाले टोटल मार्क्स हैं आपके, मतलब 200 तो हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के, 50 हैं आपके डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के। टाइपिंग टेस्ट जो था आपका, जो टाइपिंग जो आपको टाइप करना था डेस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है इंग्लिश के जैसे ऐसे वगैरह पूछ लिया गया है, लेटर वगैरह पूछ लिया गया है। तो ये 250 में से जो मार्क्स आपको अचीव करने थे वो मार्क्स थे 90 थे आपके जनरल के, 82.75 थे OH के, 79.50 थे आपके VI के, और HI के थे आपके 79.25। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो 20-30 के ये मार्क्स होते हैं टोटल 50 के। तो यहाँ पे खाली जनरल का था 20 मार्क्स, बाकी सबके थे 18 मार्क्स। टोटल मार्क्स जो है वो अगर हम देखें कि लास्ट रैंक जो लास्ट स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया था उसके मार्क्स क्या थे, तो SC में था 34, ST के अंदर SC के अंदर 34.25, ST के अंदर 34.75, OBC का करें देखें अगर हम तो 44.43, जनरल की अगर हम बात करें तो 49.75, OH की अगर हम बात करें 38.45, VI की अगर हम बात करें तो 43, HI की अगर हम बात करें तो 40.78। अच्छा, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये उन स्टूडेंट्स का है जो लास्ट रैंक थे, मतलब जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है जिस स्टूडेंट का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाले जो मार्क्स हैं ये वही जनरलाइज किए जाते हैं, सारे के सारे आउट ऑफ 100 कर लिए जाते हैं। 250 जो होता है इसको 75 के इक्विवेलेंट मान के कर लिया जाता है, मतलब नॉर्मलाइज कर दिया जाता है 75 से। GD वगैरह के जो 50 मार्क्स होते हैं इनको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है 25 से। सबका टोटल किया जाता है, टोटल करके 100 में से निकाला जाता है, तो लास्ट स्टूडेंट जो था जिसका सिलेक्शन हुआ उसके ये मार्क्स हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग पाया होगा कि 2015 और 2016 कंपटीशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी टफ होता है SBI का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देते हैं एग्ज़ाम।
तो यहाँ से आपको आइडिया लग पाया होगा। एक बार इसको हम देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी एसबीआई प्री 2017 की। 2015 की अगर हम बात करें तो एससी के लिए कट ऑफ गई थी 37.25, 2016 में गई थी 38.75। 2017 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 36 मार्क्स से लेके 44 मार्क्स तक। मतलब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ही सही कि आपको 40 प्लस मार्क्स तो लाने ही लाने हैं किसी भी कंडीशन में। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी की कट ऑफ गई थी 2015 के लिए 19.75। 2016 की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है 29.25। तो इसकी जो कट ऑफ जानी है वो 25 से लेकर 35 तक, मतलब आपको 29 प्लस मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, मतलब 30 प्लस तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ कोशिश ये कीजिएगा कि नेगेटिव जो है वो काफ़ी कम करें आप, क्योंकि देखो ऐसे मान के अगर हम चलें तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 1 आवर का आपको टाइम मिलता है। अगर आप फुल एक्यूरेसी के साथ में काम करेंगे तो 40 मार्क्स लाना ईजी है, लाए जा सकते हैं आसानी से। अच्छा देखो, यहाँ पे होता क्या है कि मेन जो प्रॉब्लम होती है वो उन क्वेश्चंस की वजह से होती है जो हमारे नेगेटिव चले गए, जिनको हमने अटेम्प्ट किया, टाइम भी वेस्ट हुआ और नेगेटिव भी चले गए। तो ये चीज़ आप कहाँ से सीखेंगे, ये आपको सीखना है टेस्ट देके। ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, कोई से भी टेस्ट परचेज कर लीजिए, उनको रेगुलर बेसिस पे देना स्टार्ट कीजिए अगर सिलेक्शन लेना ही है तो। क्योंकि खाली पढ़ना, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ना ही किसी का होगा। पढ़ाई से सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट परचेज करने ही पड़ेंगे, उनको टेस्टों को देना ही पड़ेगा, वो भी रेगुलर बेसिस पे। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 42.25 थी 2015 की, 44.50 थी 2016 की। 2017 की जो कट ऑफ है वो 43 से 49 तक हो सकती है। जनरल जो है, जनरल की कट ऑफ थी 47.50, 47.50 दोनों ईयर्स के लिए। तो इसकी कट ऑफ जो है 46 से लेके 52 के बीच में रहेगी। मतलब मैक्सिमम कट ऑफ जो जानी है वो 50 मार्क्स जानी है, उससे ज़्यादा कट ऑफ जानी ही नहीं है। ओएच की अगर हम बात करें तो 29.25 और 36 थी 2016 के लिए। तो जो कट ऑफ है यहाँ पे 2017 के लिए वो है 32 से लेके 39 मार्क्स के बीच। वीएच की अगर हम बात करें तो वीएच है 30 मार्क्स आपका 2015 का, 15.75 आपका 2016 का, जिसकी कट ऑफ जो जानी है वो 26 से लेके 34 मार्क्स तक। मतलब आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आप क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए 55 से 60 तक। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप, होगा देखो क्या कि आप क्वेश्चंस करने के चक्कर में वो वाले क्वेश्चंस भी कर देते हैं जो गलत भी हो रहे हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि अटैम्प्ट चाहे कम रहें, लेकिन एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे। मेंस की अगर हम बात करें एसबीआई मेंस 2017 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो 2015 और 16 की अगर हम कट ऑफ्स देखें तो एससी की थी 70 और 2016 में थी 60। तो ये मैक्सिमम कट ऑफ रह सकती है आपकी 65 से 70। एसटी की दोनों ईयर्स में 60 थी, ये कट ऑफ आपकी 60 से 65 रह सकती है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की 70 थी और 60 थी, तो ये कट ऑफ आपकी 65 से 70 तक वेरी कर सकती है। जनरल की 2015 में ज़्यादा थी, 80 मार्क्स थी, और अभी रही है 2016 के लिए 70 मार्क्स, तो ये 75 से 80 मार्क्स हो सकती है। OH और VH की बात करें तो ये सारे के सारे मार्क्स सिमिलर थे आपके, तो ये 60 से 65 वेरी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये आपके जो मार्क्स हैं ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट के हैं। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है इसमें मान के चलिएगा आप कि 20 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, 50 मार्क्स डेस्क्रिप्टिव रहेगा आपका, तो इसमें ये मान के चलिएगा कि 20 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। अच्छा, अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में दो की पॉइंट होते हैं आपके। पहला होता है आपका एक्यूरेसी, दूसरा होता है आपका स्पीड। ये दोनों के दोनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। स्पीड आपकी तब तक नहीं बनेगी जब तक आप कोई ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज कर लेनी है आपको। एक्यूरेसी जो है ये मेंटेन करनी ही करनी है, नेगेटिव क्वेश्चन से बचना है। नेगेटिव कम से कम कोशिश की जाए कि कम से कम हो। ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो ये मार्क्स एक बार देख लेते हैं हम। जितने भी ये टोटल मार्क्स रहे हैं 2015 और 16 के, ये पूरे सिमिलर हैं। 18 मार्क्स रहे हैं जनरल के अलावा सभी के। जनरल के रहे हैं 20, बाकी सभी के रहे हैं 18 मार्क्स। तो ये एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अभी भी मार्क्स इतने ही रहेंगे। इसमें हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड जो मार्क्स है वो यही है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि इतने मार्क्स तो आप अचीव कर ही पाएँ। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज है, ग्रुप डिस्कशन अब नहीं है। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली मैनेजमेंट स्किल चेक करने के लिए आपसे करवाई जा सकती है। कोई एक टास्क आपको दे दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए, उसको अकम्प्लिश करना होगा। बाकी लोगों को हो सकता है कि समझाने को कुछ बोला जाए कोई टॉपिक वगैरह, तो यहाँ पे अब डिस्कशन नहीं है, अब एक्सरसाइज है।
इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, किस बैकग्राउंड से आप हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे ये डिपेंड करता है बेसिकली। तो उसके अलावा जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, इससे आपको एक अंदाज़ा लग चुका होगा, एक ऐसे बोल सकते हैं पूरा सिनेरियो आपका क्लियर होगा कि एसबीआई पीओ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कितना आपको अचीव करना है, क्या क्या आपको मतलब कितना किस तरीके से आपको स्टडी स्टार्ट करनी होगी। टाइम है आपके पास में, तो एक बार इस वीडियो को देख के ये चीज़ एनालाइज कर लीजिएगा कि आपको किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है। अच्छा, अगर आप लोगों को ज़रूरत है कि एक स्टडी स्ट्रेटेजी टाइप से बना दी जाए कि क्रैक कैसे करना है 2017 एसबीआई पीओ, उसके लिए एक वीडियो की अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। टारगेट बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियोज भी अपलोड किए जाएंगे। हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।